Hello everyone, welcome to my channel Crack Cheapet and Apogee tips and tricks. Today I am giving you information about ऑनलाइन जो वाइवा हो रहा है आपका। काफ़ी बच्चों के ईमेल्स आ रहे थे मुझे कि मैम हमें अपडेट करो कि हमारा जो प्रमोशन है वो हो रहा है फाइनल, और हमारे जो थ्योरी के एग्ज़ाम हैं वो हो रहे हैं, जहाँ हमारी प्रैक्टिकल जो है उसका एक ऐसा मोटिव है। तो ये मैं पर्टिकुलरली ये वीडियो है हमारी जो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगी। तो ये रिगार्डिंग वाइवा के लिए फ़र्स्ट होगी, क्योंकि अगर मैं कुछ भी होता है जो मैं बाहर लिखती हूँ, आपको टैग करती हूँ, तो मैं पहले उसकी इंफॉर्मेशन देती हूँ, उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मैं बाद में ही प्रोवाइड करती हूँ। मेरा यही मोटिव होता है। जो मैं एजुकेशनल अपने लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें भी मेरा सेम यही होता है कि पहले मैं जो मैंने लिखा है वही उसकी इंफॉर्मेशन दूँ। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल अगेन। तो इतने दिनों से मैं अपडेट क्यों नहीं कर रही थी, ये बच्चों का था। मतलब ईमेल आया था मुझे एक तानिया नाम की स्टूडेंट का। तो बच्चे मैं इसलिए ईमेल नहीं कर रही थी बिकॉज़ आपको भी पता है पीटीयू का वाइवा चल रहा है अभी। तो पीटीयू के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं वहीं पे बिज़ी थी। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मुझे 4 इयर्स एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसलिए मैं वाइवा भी कंडक्ट कर रही हूँ, मतलब एज ए एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर बन के मुझे जाना भी पड़ता है। ऑनलाइन अभी इस टाइम पे लॉकडाउन में ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन में मुझे लेना पड़ता है वाइवा। तो ऑनलाइन ही मैं ले रही हूँ। तो इसमें ये है कि आपको मैं पीटीयू का अपडेट बताती रहती हूँ। अगर ऑफिशियल नोटिस आता है तब, जब ऑफिशियल नोटिस आता है मैं तभी अपडेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोलूँगी तो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कभी बच्चे बोलते हैं मैम एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, हमें कंफ्यूज करके रखा है एग्ज़ाम ने, तो प्लीज़ हमें प्रमोट करवा दो। तो ऑफ कोर्स जो आप पीटीयू की जो आईडी है, वो पीटीयू में जो फीडबैक मांगा था पीटीयू ने आपसे, उसमें आपने फीडबैक में क्यों नहीं लिखा प्रमोशन का? अगर आपने लिखा है तो ऑफ कोर्स आपका उस पर ध्यान जाएगा। एग्ज़ाम आपका जो जितना भी जो भी आपका फीडबैक गया है उस पर जितने ज़्यादा फीडबैक के अकॉर्डिंग ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये वीडियो के अकॉर्डिंगली आपको बताऊँ अपना ऑनलाइन मोड जो चल रहा है आपका वाइवा का, उसमें आप बोल रहे हो कि मैम हमारा जो ऑनलाइन जूम में हो रहा है या फिर गूगल मीट में हो रहा है, तो उसमें तो रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है। गूगल मीट ऐप में तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो बच्चे उसके लिए अलग रिकॉर्डर डाउनलोड करना पड़ रहा है टीचर्स को। तो वो स्क्रीन रिकॉर्डर जहाँ फिर कोई भी रिकॉर्डर जो है हमारा ऑडियो रिकॉर्डर है, जहाँ स्क्रीनशॉट्स लेके हम सेंड कर रहे हैं पीडीएफ बना के। तो ये सारा हमें रिकॉर्डिंग जो है सेंड करनी पड़ रही है। ठीक है, पीटीयू को, क्योंकि अब पीटीयू को अपडेट चाहिए। ये थोड़ी है कि आपका जो नहीं आपका रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड जान उसका लिंक जो हमने क्रिएट किया होता है वो जा रहा है। आपका प्रूफ के साथ, आपका वाइवा का प्रूफ के साथ आपका सोर्स हम सेंड कर रहे हैं पीटीयू को। ठीक है, तो मैं जैसे मैं सिंपल एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं पीटीयू के अंडर आते हैं कॉलेजेस काफ़ी, उसके अंडर ही मैं प्रोफेसर हूँ। मैं पीटीयू के अंडर काम नहीं कर रही, मतलब ये कॉलेज में काम कर रही हूँ, तो वो कॉलेज पीटीयू के अंडर आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपका जो है डायरेक्टली आपको प्रमोट कर दूँ, तो मेरे हाथ में होता तो मैं पक्का ज़रूर कर देती। हाँ, मेरी भी यही अभी तक तो ये मेरी भी यही विश है कि चलो आपको इस सेमेस्टर में ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। थोड़ा दिक्कत तो आ रही है बच्चों को काफ़ी। तो इसमें जैसे सपोज़ अब पीटीयू की तरफ से प्रमोशन का मतलब अलग है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ कि उसमें ये है कि आपको जैसे सपोज़ मान लो कि आपको प्रमोशन का मतलब है कि जैसे आप अभी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, है ना? तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो आपको नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है, तो उसमें आपको इसका मतलब यही है कि आपको सप्ली नहीं शो की जाएगी, आपको रिपेयर नहीं शो की जाएगी, आप इकट्ठा एग्ज़ाम दे सकते हो। ये था प्रमोशन का मैसेज, प्रमोट का मैसेज ऐसा था कि आपको अभी स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम आप इकट्ठे एग्ज़ाम दे सकते हो। ये था प्रमोशन का मैसेज। ये नहीं था कि आपके एग्ज़ाम ही नहीं होंगे और आपको प्रमोट किया जाएगा। ऐसा कोई डिसीज़न अभी तक नहीं हुआ है। आगे आने वाले फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली अगर आपका डिसीज़न आता है तो मैं बहुत खुश होंगी और आपको भी बताऊंगी आपके जो भी रिस्पांस आएगा पीटीयू की तरफ से।
तो सेकंड बात थी कि मैम हमारी फाइल्स जो हैं वो चेक नहीं हो रही, और कुछ स्टूडेंट्स बोले थे कि मैम हमसे पीडीएफ मांगी जा रही है फ़ाइल की, वो कैसे अपलोड करना है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि सिंपल वे में आपको बता रही हूँ कि आपने फ़ोटो क्लिक कर लेनी है फ़ाइल में, और जो पिक्स आपने क्लिक करी है उसकी पीडीएफ बना के आपने अपने टीचर की ईमेल आईडी पे, जहाँ उनके जो भी कांटेक्ट है जहाँ पे टीचर बोल रहे हैं आपके, वहाँ पे अपने सेंड कर देनी है। ठीक है। तो मेन था कि आपका जो इंटरनल है वो किस बेस पे जाएगी, अगर हमारी परफॉर्मेंस हम प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं कर रहे तो हाँ ऑफ कोर्स ये बात है, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपको परफॉर्म ही नहीं करना, आपको जस्ट कैलकुलेशन जो ऑब्जर्वेशन ही नहीं लिखनी, बाकी आप मेथड प्रेपरेशन मेथड जहाँ उसकी फॉर्मुलेशन जो कैसे हुई है जब वो सब तो नोट कर सकते हो, उसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो तो आप बता सकते हो ना। तो मेजर माइनर में यही चल रहा है अभी, जो जितना भी हो सकता है बिना परफॉर्म के वही आपका प्रैक्टिकल जो है उसमें मेंशन किया जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, तो उसके अकॉर्डिंगली ही लिया जा रहा है। ठीक है। तो इंटरनल जो है वो आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है आपका, वो आपकी वाइवा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मतलब वाइवा के मार्क्स उसके अकॉर्डिंग लग रहे हैं, और जो फाइल्स हैं आपकी अभी नहीं हुई चेक, तो आपकी ऑफकोर्स बाद में हो जाएंगी चेक जब भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि पीटीयू को रिकॉर्ड तो चाहिए होता है। तो ये मत सोचो कि हमारी फाइल्स अगर नहीं बनेंगी तो कोई बात नहीं, डिपेंड करता है हर कॉलेज पे, हर कॉलेज का अपना अपना रूल है। तो हमारे जो मेरे स्टूडेंट मैं उनको तो बोलूँगी कि ऑफ कोर्स फाइल्स अपनी मेंटेन करके रखें, क्योंकि फाइल्स जो होती है हमारे पास एक वो रिकॉर्ड होता है जो कि हमें अपडेट करना पड़ता है, हर हर सेमेस्टर में अपडेट करना ही पड़ता है। ठीक है। तो होप आपको जो ऑनलाइन मोड है उसकी तो समझ आई होगी। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि फ़ाइनल डिसीज़न जो है, फ़ाइनल डिसीज़न आपका यही आ चुका है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो तो हो रहे हैं, और जो थ्योरी के एग्ज़ाम हैं वो आपके फाइनल ईयर के जो है उनके ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन वो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ठीक है। वो डिस्कशन चल रही है अभी, बहुत जल्दी नोटिस आ जाएगा उसका भी। तो अभी जस्ट वाइवा का चल रहा है, इसलिए सारे कॉलेजेस सब वाइवा में बिजी हैं। ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप घबरा रहे हो कि मैम हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, हम कैसे तैयारी करें, तो प्लीज़ अपनी रिवीजन ज़रूर स्टार्ट करो। थोड़ा सा कुछ ना कुछ पॉइंट आप क्लियर करो। अगर 5 चैप्टर है उसमें 3 तो करके रखो, ताकि आप अगर एग्ज़ाम होते हैं तो आप एटलीस्ट पास तो हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई सप्ली आए चाहे रिपेयर आए। तो मेरा मोटिव यही है प्लीज़ सब स्टूडेंट के लिए कि आप अपना ध्यान रखो और अपना सेफ्टी के साथ रहो और अपना खुश रहो और बिना सप्ली के अपने पास आउट हो जाओ। ठीक है। तो एक और बात है आपकी कि जो मेन बच्चे हैं स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हुए हैं कि हम पास आउट स्टूडेंट हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो आपने कंसर्न किया है, आप अपने टीचर से कंसर्न कर रहे हो, वहाँ से उनसे पूछो तो मैम हमारा क्या रिस्पांस है, हमें क्या है। तो अगर वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा तो यहाँ आपको मैं अपडेट दे तो रही हूँ, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो भी है आप फीडबैक फॉर्म फिल करो, अपना फॉर्म फिल करो, जो नोटिस आता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट तो किया जा रहा है। फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रही क्यों, किस बात की टेंशन है आपको। तो आप अपना ध्यान रखो और बिना टेंशन के स्टडी करो, बहुत अच्छे से रिलैक्स माइंड में ही स्टडी होगी, बहुत अच्छा सा रिस्पांस आएगा आपका। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बहुत अच्छे से आप पढ़ना है आपको, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करो, रिस्पेक्ट करो हर टीचर की और हर पेरेंट्स की, अपने पेरेंट्स की और अपने सीनियर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट।